नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां विपक्ष में बैठी भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, तो वहीं कई बार सरकार के ही मंत्री इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे सरकार की परेशानी और बढ़ जाती है। आप खुद देखिए ना, हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के तत्परता से चुनाव न लड़ने की बात कह दी। साथ ही ये भी कह दिया कि 3 महीने पहले हिमाचल कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी और अब तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। और तो और चौधरी चंद्र कुमार ने अपने ही संगठन को पैरालाइज्ड तक बता दिया। अब सवाल कांग्रेस संगठन पर तो वैसे ही उठ रहे हैं, लेकिन चौधरी चंद्र कुमार के इसी बयान को भाजपा सियासी तौर पर कांग्रेस के खिलाफ भुनाने में जुट गई है। भाजपा सांसद और हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार और संगठन दोनों ही पंगु हो गए हैं। कांग्रेस के भीतर आपसी कलह चरम पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरेश कश्यप के मुताबिक कांग्रेस के नेता खुद ही ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ा और उसका रवैया उदासीन रहा। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने राज्यसभा चुनाव की याद तक दिला दी और कहा कि पिछले साल ही राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घोषणा की और फिर बाद में अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई में नेतृत्व की लड़ाई जनता के सामने आ गई थी। सुरेश कश्यप बोले, कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के काम अपने ही सरकार में नहीं होते हैं। बीते साल कांग्रेस के बहुमत के बावजूद जब भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की, तभी कांग्रेस की अंतरकलह जनता के सामने आ गई थी। सवाल खड़े हो भी क्यों ना, ये बात तो सही है कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। ऐसे में जब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्र कुमार पार्टी को पैरालाइज्ड बता दे, तो चर्चा होना तो लाजमी है। नवंबर 2024 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। सिर्फ हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को ही पद पर रखा गया था। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की ओर से आला कमान को एक संयुक्त पत्र लिखकर कार्यकारिणी भंग करने की बात कही गई थी। उस वक्त प्रतिभा सिंह ने यह कहा था कि पार्टी को नई कार्यकारिणी की जरूरत है जो आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए ग्राउंड पर जुट सके। अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नई नियुक्तियों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पार्टी आलाकमान के इस ढिलमुल रवैये से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने जो बात कही, वो कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के मन की बात थी। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। कार्यकारिणी को विस्तार देना बहुत जरूरी है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव और साल 2023 में नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगा था। लगातार तीसरी बार कांग्रेस सभी चारों सीटों पर चुनाव हार गई। जिस मंडी सीट से कांग्रेस को जीत की बड़ी उम्मीद थी, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। तब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पर जाकर पार्टी को मजबूती देने की बात कही थी, लेकिन यहां तो बात दोबारा ठंडे बस्ते में दफन हो चुकी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा था कि पार्टी में कई ऐसे नेता भी हैं जिनके पास सरकार और संगठन दोनों जगह पर पद है। उन्होंने पहले तो ऐसे नेताओं से संगठन में अपना पद छोड़ने का आग्रह किया था। प्रतिभा सिंह ने कहा था कि अब पार्टी में ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया जाएगा जो पार्टी के लिए अपना वक्त दे सकते हैं। प्रतिभा सिंह ये भी कह चुकी है कि नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए वरिष्ठ लोगों की राय ली जाएगी। पार्टी अभी से एकजुट होकर आगे बढ़े, इसके लिए हिमाचल कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है। सभी की सहमति के बाद ही सक्रिय कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाकर फील्ड में उतारा जाएगा, जिससे साल 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस मजबूती से फील्ड पर उतर सके। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपने संगठन को लेकर आगे क्या रणनीति तैयार करती है।
दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।